पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार के द्वारा डिजिटल कंटेंट को लगातार इंडिया में बैन किया जा रहा है। क्या अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? भाजपा सरकार से सहमति न रखने वाले दर्जनों अकाउंट्स रातों रात उड़ाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? आज किसी भी प्रोटेस्ट को होने से पहले ही कुचल दिया जाता है। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने वाले पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से ऐसे कौन से नियम सरकार के द्वारा बनाए जा रहे हैं जो नागरिकों की आवाज को कुचलने के लिए सबसे बड़े हथियार बनेंगे? नोटिफिकेशन रात को 1:52 पर 19 मार्च को एक नोटिफिकेशन आता है। उसमें कहा जाता है कि आपको इंडिया से विदहेड कर दिया गया, आपके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया इंडिया में, मतलब आप भारत में नहीं बोल सकते। मोदी सरकार के लोकतंत्र की इसी खूबसूरती की एक एक परत उखाड़ेंगे आज के इस एपिसोड में। मैं मानता हूँ मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। रिसेंटली नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की एक रैली थी। इस रैली में गलगोटिया और शारदा यूनिवर्सिटी के छात्रों को अटेंडेंस और खाने का लालच देकर बसों में भरकर लाया गया। इसे लेकर हैप्पी नाम की गलगोटिया यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने एक मिनी ब्लॉग बनाया और बताया कि कैसे उन्हें अटेंडेंस के नाम पर यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की रैली में लाया जा रहा है। इस 41 सेकंड की नॉर्मल सी वीडियो को भी गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम से बैन करा दिया। दरअसल ये जो भीड़ देख रहे हो वो आई नहीं बुलाई गई है। ग्रेटर नोएडा के सारे स्कूल कॉलेज के सारे बच्चों को, इनफैक्ट मेरे कॉलेज वालों ने भी पूरे 2 दिन की अटेंडेंस फ्री में मिलेगी। ऐसे ना जाने कितने बेनिफिट्स बता के लाए हैं। यहाँ आने के बाद मैं मोदी जी को एक ही बात बोलना चाहूंगी, वाह मोदी जी वाह। इंटरेस्टिंगली मोदी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए गाजियाबाद डीएम ने 800 स्कूलों की छुट्टी कर दी ताकि स्कूली बसों का इस्तेमाल मोदी की पॉलिटिकल रैली में भीड़ जुटाने के लिए किया जा सके। कई कंपनीज के मजदूरों को भी हाजिरी के नाम पर मोदी की रैली में लाया गया। कौन लाए आपको कंपनी से? रुपया सर ने लाया है। रुपेश सर? हाँ कंपनी से? हाँ। तो अच्छा, बंद करा दी आज कंपनी? हाँ, हाजिरी भी देगा। हाजिरी भी देगा? पैसे भी देंगे? हाँ। सारे लोग कंपनी से आए हो? सारे लोग कंपनी से आया हूँ। इसके बावजूद सरकार ने एक हार्मलेस रील को भी इंस्टाग्राम से जबरन बैन करा दिया। जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। ऐसे ही कॉमेडियन पुलकित मणि ने मोदी की मिमिक्री करते हुए एक वीडियो बनाई। इस वीडियो में पुलकित ने बस ये दिखाया कि आखिर मोदी फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ कैसे मिलते हैं। जब ये वीडियो आम लोगों के द्वारा शेयर की जाने लगी तो मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इस वीडियो को भी इंडिया से बैन करा दिया। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। ये है हालत आज के दिन दोस्तों देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। रिसेंटली मिंट अखबार ने एक खबर पब्लिश की जिसमें बताया गया कि मोदी की 99 विदेश यात्राओं पर 815 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। इस पर कपिल नाम के एक फेमस ट्विटर यूजर ने कोट करते हुए सिर्फ टोटली यूजलेस लिखा। इस सामान्य सी आलोचना वाले ट्वीट को भी, 2 शब्द वाले ट्वीट को भी इंडिया में बैन कर दिया गया। मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। पूनम नाम की एक ट्विटर यूजर ने सिर्फ इतना लिखा कि एक रेंगता हुआ कीड़ा भी मोदी से बड़ी रीढ़ की हड्डी रखता है। इस ट्वीट को भी इंडियन गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट के तहत ट्विटर से बैन करा दिया। लेकिन मैं आलोचना को नेगेटिव कभी लेता नहीं। हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने 12 बड़े ट्विटर हैंडल जैसे नीमू यादव, नेहरू और संदीप सिंह आदि के ट्विटर अकाउंट्स को पूरी तरह से इंडिया में बैन करवा दिया। मेरा अकाउंट विदहेल्ड कर दिया गया है इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के ऑर्डर पे वो अकाउंट विदहेल्ड किया गया है। बट उसका रीज़न मुझे नहीं बताया गया कि क्या रीज़न है, कौन सी ट्वीट है, क्या है, बट उन्होंने सीधा विदहेल्ड कर दिया है। ऐसे ही पॉलिटिक्स, नेशनल दस्तक, कॉमेडियन राजीव निगम के फेसबुक पेज और विजय भारती न्यूज डिग्गी जैसे फेमस इंस्टाग्राम पेजेस को भी इंडिया में बैन करवा दिया गया, जिन्हें भारत के लाखों लोग देख रहे थे। न्यूज डिग्गी की सिर्फ इतनी गलती थी कि वो समय समय पर सरकार से सवाल करती थी, मोदी जी को कटघरे में खड़ा करती थी। इंडिया में व्यूज के मामले में सबसे बड़े न्यूज चैनल 4 PM के यूट्यूब चैनल को भी दूसरी बार इंडिया में बैन कर दिया गया है। जो लोग बोल रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो चंद
चंद लोग ही बचे हैं जिनकी आवाज है, जो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते हैं। नीमू यादव, संदीप सिंह और नेहरू जैसे 12 अकाउंट्स को इंडिया में बैन करवाने पर ट्विटर ने कोर्ट से कहा कि सरकार का ये एक्शन डिस्प्रपोर्शनेट है। एक्स ने कोर्ट में कहा कि जिन कंटेंट को मोदी गवर्नमेंट बैन करवाने के लिए कहती है, उनमें से ज्यादातर यानी कि मेजोरिटी ऑफ द कंटेंट आईटी एक्ट को वायलेट ही नहीं करता। ट्विटर ने कोर्ट में बताया कि सरकार ने फेमस पैरोडी अकाउंट डॉक्टर नीमू यादव को ये कहते हुए बैन करवाया है कि ये पीएम मोदी को बैड टेस्ट में दिखाता है। देखिए, आपने जो कहा आलोचना और कैसे डील करते हैं, तो अगर मुझे एक वाक्य में कहना है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, क्योंकि मेरा एक कन्विक्शन है कि क्रिटिसिज्म ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। वहीं दूसरी तरफ धुरंधर, केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल जैसी प्रोपेगेंडा फिल्मों को खुद प्रधानमंत्री मोदी प्रमोट करते हैं। सरकार इन्हें टैक्स फ्री करती है क्योंकि ये फिल्में भाजपा के एजेंडे को सूट करती हैं। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है, कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। मोदी सरकार ने कार्टून्स को भी सोशल मीडिया से बैन करवाना शुरू कर दिया है, जिनमें किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं होता। फेमस कार्टूनिस्ट सतीश आचार्य ने एक कार्टून बनाया जिसमें मोदी के ऊपर व्यंग था कि कैसे मोदी ईरान इंडिया की हिस्टोरिकल दोस्ती की बात करते थे, और जब अमेरिका द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या तक कर दी गई तब पीएम मोदी ने एक बयान तक नहीं दिया। इस कार्टून को भी मोदी गवर्नमेंट ने आईटी एक्ट का उल्लंघन बताते हुए ट्विटर से बैन करवा दिया। इसी सेम टॉपिक पर मेरी बनाई एक रील को भी मोदी गवर्नमेंट ने इंस्टाग्राम से इंडिया में बैन करवा दिया। इंटरेस्टिंगली, आईटी एक्ट की सेक्शन 69A को तभी लगाया जा सकता है जब इंडिया की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को खतरा हो, यानी पब्लिक ऑर्डर खराब होने का डर हो। लेकिन नरेंद्र मोदी इस सेक्शन का मिसयूज अपनी पर्सनल आलोचनाओं को दबाने के लिए और कुचलने के लिए कर रहे हैं। पहली बात है, लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए। पत्रकार मुकेश मोहन पर भाजपा नेता नितिन गडकरी की तरफ से 50 करोड़ रुपए का डेफेमेशन केस इसलिए करवा दिया गया क्योंकि उन्होंने कारवां मैगजीन की न्यूज को अपनी एक रील में कोट कर दिया था, बस बता दिया था। ये कंपनी बीजेपी नेता नितिन गडकरी की है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कारवां की रिपोर्ट कह रही है। तो छोटे छोटे बच्चों की रील्स को भी सरकार ने इसलिए उड़ा दिया क्योंकि उनमें सरकार की आलोचना की गई थी। इसमें से एक वीडियो में तो सिर्फ गैस को लेकर सरकाज़्म किया गया था। मतलब इंडियन गवर्नमेंट का हाल ये है कि आज जो सरकार को करना चाहिए उसके अलावा आज सरकार सब कुछ कर रही है। परेशान होकर ट्विटर ने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में केस भी किया है, ये आरोप लगाते हुए कि मोदी सरकार नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रही है और ट्विटर को काउंटलेस कंटेंट ब्लॉकिंग की रिक्वेस्ट भेज रही है। आज इंडिया में डिजिटल सेंसरशिप सिस्टमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है और इसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जहां तक कि सरकार ये भी नहीं बता रही कि जिन कंटेंट को सरकार ब्लॉक करवा रही है उससे कानून का कौन सा उल्लंघन हो रहा है और कैसे हो रहा है। एक आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने ट्विटर से हर दिन 237 URL ब्लॉक करवाए हैं। ये 2021 के नंबर्स हैं, 2026 के नंबर्स और ज्यादा भयानक होंगे। ऐसे अनगिनत लोग हर दिन शेयर कर रहे हैं कि उनके सालों पुराने अकाउंट्स को या तो उड़ा दिया गया या उनके कंटेंट को इंडिया में बैन करवा दिया गया क्योंकि उन्होंने मोदी को लेकर थोड़ी सी क्रिटिकल पोस्ट की थी। मेरा विजय राठी वाला ओल्ड अकाउंट जिस पर 5 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स थे वो 17 मार्च को ही सस्पेंड करवा दिया जाता है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही। उल्टा मोदी गवर्नमेंट ने आईटी रूल्स में चेंज करके नया नियम बनाया है कि सोशल मीडिया साइट्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम को अब सरकार के कहने पर किसी भी कंटेंट को 3 घंटे के अंदर हटाना होगा। पहले ये टाइम लिमिट 36 घंटे की हुआ करती थी। मतलब फरवरी 2026 से मोदी और मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिकल लिखना एकदम नामुमकिन जैसा कर दिया गया है। मैंने सिर्फ एक सिचुएशन के मैनेजमेंट को पॉइंट आउट किया था, लेकिन उसके बाद मुझे एंटी नेशनल कांग्रेसी और ना जाने क्या क्या कहा। जो मोदी आज तक पार्लियामेंट में नेहरू और इंदिरा करते आए हों, उनकी आलोचना करना देश में आज अपराध हो गया है। यह है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है और उनकी पर्सनल आलोचना रोकने के लिए आईटी एक्ट के इमरजेंसी सेक्शंस का इस्तेमाल यानी मिसयूज किया जा रहा है, जिनका काम देश की सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर को बचाना है। सरकार ही नहीं, सरकारी संस्थानों के बारे में भी रिपोर्ट करना अब मुश्किल हो गया है। FSSAI जिसका काम मार्केट में फूड सेफ्टी का ध्यान रखना है, उसने खुरपेच नाम के फेमस ट्विटर पेज के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी क्योंकि खुरपेच ने FSSAI को लेकर कुछ सवाल पूछे थे। दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज की गई इस FIR में खुरपेच के अलावा मोदी भाजपा की
सपोर्टर रही यूट्यूबर नलिनी उनगर और अन्य लोगों के नाम भी दर्ज हैं। इन अकाउंट्स ने FSSAI में हुई भर्ती और अपॉइंटमेंट्स में हुई कथित इरेगुलरिटीज को एक्सपोज किया था। ये काम पब्लिक इंटरेस्ट का था, लेकिन फिर भी इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और दिल्ली पुलिस अब इनकी तलाश कर रही है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। इतना सेंसरशिप करने के बाद भी मोदी सरकार IT रूल्स में और भी बदलाव लाने जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार मोदी गवर्नमेंट YouTube, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर काम करने वाले इंडिपेंडेंट न्यूज क्रिएटर्स पर और कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। इन नए रूल्स में सरकार मीडिया कंपनीज की तरह ही इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स जैसे कि ध्रुव राठी और रवीश कुमार आदि को भी रूल्स के कंट्रोल में लाने वाली है। नए रूल्स के साथ ही IB मिनिस्ट्री इन इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर्स के कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। क्रिएटर्स को कंटेंट हटाने या उसे चेंज करने के लिए भी कह सकती है और उनसे माफी तक मंगवा सकती है। Criticism is a beauty of the democracy. We must respect it. If there is no criticism, democracy cannot work. So I always appreciate criticism. एक नेता जो पहले कहता था कि वो गरीब घर से आया है और चाय बेचता था, वही नेता उस लोकतंत्र को पूरी तरह कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, जिसके दम पर वो चाय बेचने वाले से इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री बना। उनके कामों को देखकर आज लोकतंत्र में उनकी आस्था वैसे ही झूठी लगती है जैसे उनकी चाय बेचने वाली कहानियां लगती हैं। यदि यही काम अगर मनमोहन सिंह और राजीव गांधी ने किया होता तो शायद मोदी कभी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में मुझे कई बार ऐसे लगता है जैसे सरकार के खिलाफ एक वीडियो बनाना वैसे ही है जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर द्वारा छुपकर अंग्रेजों के खिलाफ बम फेंकना था। कभी सोचा नहीं था कि हमारे ही देश में हमें इस तरह से डरकर जीना होगा और वह भी सरकार की सामान्य सी आलोचना करने के लिए। ये बात सरकार समर्थक भी जानते हैं कि वे खुद भी आज नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल सकते। अगर ऐसी ही गुलामी सही है और जायज है तो अंग्रेजों को भगाने की क्या जरूरत थी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Criticism is the essence of the democracy. Criticism only can purify our system. So I always honor, I respect all the critics.